अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज फिर 9 मई वाक़यात में मुलव्वस सिविलियन को फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल किया गया, उस फ़ैसले में जो कलअदम करार दिया गया था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर समाअत हुई। साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने आज भी सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच के सामने दलाइल दिए। इस केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपना एक वाक़या भी बयान किया कि वो किस तरह से एक बम धमाके में बाल बचे हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और फिर इसके अलावा जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने जो आए रोज़ फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं उसके ऊपर भी कमेंट किया है, इस पर भी बात करेंगे। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने आर्मी एक्ट के सेक्शंस 21D1 और 21D2 को स्ट्राइक डाउन करने के हवाले से एक बहुत अहम ऑब्ज़र्वेशन दी है, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक वजाहत ज़रूरी है कि जो यूट्यूब पे मैं लाइव वीडियो करता हूँ उसमें अक्सर औक़ात ये बात देखने में आई है कि ऑडियो प्रॉब्लम होता है, तो ये टेक्निकल इशू है, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ तकनीकी ख़राबी के सबब ऑडियो ठीक तरह से लाइव वीडियो में कैच नहीं होती, तो इसकी वजह से आप सुनने वालों को मुश्किलात पेश आती हैं, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो अब ज़रा चलते हैं केस की प्रोसीडिंग के ऊपर कि इस केस में क्या हुआ। ख्वाजा अहमद हुसैन जो साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा के वकील हैं, उन्होंने दलाइल देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच को ये बताया कि अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने यहाँ पे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या एयर बेस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है? जस्टिस मुसद्दत हिलाली ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, 9 मई पर एहतजाज हुआ, दोनों वाक़यात के सिविलियन में फ़र्क है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया, आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, APS वाक़े के बाद 21वीं तरमीम की गई थी। जस्टिस मुसद्दत हिलाली ने यहाँ पे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा APS में सारे सिविलियन बच्चे मारे गए। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है, 9 मई वालों का ट्रायल हो, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में यह ट्रायल नहीं होना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मुतसादम कानून साजी को अदालत देख सकती है। इस केस की समाअत के दौरान साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने 9 मई वाक़े के ऊपर जो 15 मई को ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी, उस प्रेस रिलीज़ का हवाला दिया। और ख्वाजा अहमद हुसैन ने यह कहा कि जो मेन केस है उसका भी ये प्रेस रिलीज़ हिस्सा है। और उस पर उन्होंने कहा कि ISPR ने 9 मई वाक़े पर 15 मई को एलामिया जारी किया। क्या आपको एलामिया पर एतराज़ है? जब ये पूछा गया तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मेरा एलामिया के एक हिस्से के ऊपर एतराज़ है। एलामिया में कहा गया कि 9 मई के वाक़े में नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। कोर कमांडर इजलास एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। जो ख़ुद मुतासरा हो वो फ़रीक कैसे शफाफ ट्रायल के तहत इंसाफ दे सकता है? जस्टिस मुसद्दत हिलाली ने यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वेशन दी। उन्होंने कहा कि आप ये जो दलाइल दे रहे हैं ये मरकज़ी केस के मेरिट से मुतल्लिक हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप अदालती फ़ैसले तक अपने दलाइल को महदूद रखें। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि जो खुद मुतासरा हो वो शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण जादेव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण जादेव केस में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही मुतासरा फ़रीक नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल पूछा कि आर्मी एक्ट की शिक 21D2 को कलअदम करार देने से तो भारतीय जासूस कुलभूषण जादेव जैसे वाक़यात में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया, अदालती फ़ैसले में कुलभूषण जादेव पर बात नहीं की गई। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने यहाँ पे सवाल उठाया, क्या मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहाँ होगा? ख्वाजा अहमद हुसैन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन जासूस का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होगा। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने इसके ऊपर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये बात अजीब है, कानून की शिक 21D2 को कलअदम भी करार दे दिया जाए और ये भी कहा जाए कि स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है, ये तो बड़ी अजीब बात है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, मुस्तकबिल में क्या अफवाज पाकिस्तान आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D2 को इस्तेमाल नहीं कर सकते?
ख्वाजा अहमद हुसैन ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, यह हकीकत है, मुस्तकबिल में 21D2 का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। मैं अपने दलाइल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसके बाद जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि आए रोज़ अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं। रोज़ाना 13 जवानों या 5 जवानों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलव्वस हैं। आर्मी एक्ट की शिकें 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया गया है। इस अदालती फ़ैसले की मौजूदगी में तो अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कहा, आप कह रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में केसेस चलाए जाएँ, शवाहिद कहाँ से आएंगे। ख्वाजा अहमद हुसैन ने शेख लियाकत हुसैन केस का हवाला दिया और कहा कि शेख लियाकत हुसैन केस में जस्टिस अजमल मियाँ ने लिखा कि दहशतगर्दों से बेहतरीन रद्द अमल जो वो सिविलियन अदालतों में ट्रायल चलाकर ही लिया जा सकता है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि शेख लियाकत हुसैन केस सिर्फ कराची की हद तक महदूद था। इस वक्त पूरा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है। 2 सूबे बल्कि 2.5 सूबे दहशतगर्दी का शिकार हैं। अफवाज पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ सबको अजीज़ है, ये बात ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कही। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि इस वक्त कोई मुक्तिबानी तहरीक नहीं है, जबकि सिविलियन हमलों में मुलव्वस हैं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि 100 गुनाहगारों को छोड़ने से ज़्यादा एक बेगुनाह को सज़ा देना गलत है। हमने सिर्फ फ़ैसला करना है, इंसाफ अल्लाह की ज़ात कर सकती है। मैं खुद दहशतगर्दी का शिकार हुआ। हमारा जजिस का एक काफ़िला जा रहा था, 5 मिनट का बम धमाका हुआ। खुदा ना खास्ता अगर हमला कामयाब हो जाता तो 6 जजिस चले जाते। अगर अदालतों के सामने शवाहिद नहीं होंगे तो मुल्ज़मान बरी ही होंगे। कहा जाता है कि अदलिया में हमारा नंबर आलमी रैंकिंग में 130वां है। जब मेरे सामने शवाहिद ही नहीं हैं तो मुल्ज़मान बरी ही होंगे। फिर कहा जाता है अदलिया का नंबर 200, फिर कहा जाएगा कि अदलिया का नंबर 250 नंबर पर आ गया। बग़ैर शवाहिद के किसी को कोई कैसे सज़ा दे सकता है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने ऑब्ज़रवेशन दी कि यहाँ कोई गवाही देने नहीं आता। किसी के सामने कत्ल हो जाए वो फिर भी गवाही नहीं देता। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। कत्ल केस में 25-25 तारीखें तो वकील दे जाता है और मुकदमा मुलतवी होता रहता है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम 4 साल के लिए हुई, यानी 2 साल एक मरतबा और फिर उसको तोसी दी गई 2 साल। मजमूई तौर पर 4 साल के लिए 21वीं तरमीम हुई, जिसके तहत फ़ौजी अदालतें बनी। बताएं 21वीं तरमीम का कोई फ़ायदा भी हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में अफसरान की तैनाती केस टू केस होती है। मिलिट्री ट्रायल का बाकी फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने ऑब्ज़रवेशन दी, आपके कहने का मतलब है सीनियर अफसरान का हुक्म नहीं टाला जा सकता। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया 9 मई वाक़यात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। शोहदा के ख़ानदानों के भी 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक़ बयानात सामने आए। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा, जो बात आप कर रहे हैं इससे तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि ऐसे में मिलिट्री ट्रायल करने वाले अफसरान इन बयानात से असर नहीं लेंगे, इसलिए हमारा मौक़िफ़ है कि सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में ही हो। इस बेंच को तस्लीम करना चाहिए कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल में बुनियादी रुकावट है। फील्ड कोर्ट मार्शल में कौंसल की इजाज़त नहीं होती। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह सकती है कि सिविलियन को कौंसल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? जस्टिस मुसर्रत इलाली ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कोई आइनी और कानूनी नुक्ता बताएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फील्ड कोर्ट मार्शल जिसमें कौंसल की इजाज़त नहीं वो अलग मामला है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि 9 मई मुल्ज़मान के भी फील्ड कोर्ट मार्शल हुए हैं। आर्मी एक्ट सिविलियन के ट्रायल के लिए ही बना ही नहीं। जस्टिस मुसर्रत इलाली ने कहा था, मिलिट्री ट्रायल का केस कोई सुनता है, फैसला कोई और करता है, जबकि सज़ा कोई और कंफर्म करता है। जिसका कोई कसूर ही ना हो वो इसको कसूरवार जो है वो कैसे करार दिया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट में। ये अब तक की अपडेट थी। केस की समाअत जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत अब पीर के रोज़ 9:30 बजे जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच दोबारा करेगा। साबिक़ चीफ जस्टिस जवादस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन सोमवार के दिन भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।